अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ महरुख शहरियार। अब तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आई नो एक बड़े लंबे गैप के बाद आप लोगों के साथ यूट्यूब और अपने फेसबुक पेज से बात कर रही हूँ। एक्चुअली जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, उनको इस बात का अंदाज़ा है। वो जानते हैं कि मैंने अभी रिसेंटली 2 साल पहले दोबारा से चैनल ज्वाइन किया था, इंडस्ट्री ज्वाइन की थी। इससे पहले मैं ऑलमोस्ट कुछ अरसे के लिए ब्रेक पर थी। यकीनी तौर पर बड़ा मुश्किल होता है कि जब आप एक चैनल में काम कर रहे हो और साथ में आप अपना यूट्यूब चैनल भी रन करें, क्योंकि ये एक फुल टाइम जॉब है। एनीवे, लेकिन मैंने अब सोचा है इंशाल्लाह कि आप लोगों के साथ मैं ये सिलसिला जारी रखूँगी। एक बड़ा अहम टॉपिक जिस पर मुझे आज गुफ्तगू करनी थी, वो मेरे जहन से गुजरा। आज से एक आध दिन पहले मैं एक वीडियो देख रही थी। अभी हाल ही में हमारे यहाँ कैमरामैन जो हमारी एसोसिएशन है उसके इंतखाबात हुए हैं कराची प्रेस क्लब में। जो लोग मीडिया से वाबस्ता हैं उनको इस बात का बखूबी इल्म है। तो एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी जिसमें कुछ कैमरामैन अपने हवाले से बात कर रहे थे, अपनी ज़िंदगी की जो मामलात हैं उसको शेयर कर रहे थे, वो किस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं, उनको किन परेशानियों का सामना है इस मुश्किल माशी हालात में। तो मुझे बड़ा दुख हुआ ये देखकर कि हमारे जो कैमरामैन हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रीढ़ की हड्डी कहलाते हैं, क्योंकि अगर वो अपने कैमरे में चीज़ों को कैद ना करें, अपने कैमरे में जो मनाजिर हैं उनकी अक्सबंदी ना करें, तो आप तक कुछ भी नहीं पहुँच पाएगा। मैंने खुद फील्ड रिपोर्टिंग की है, मैं खुद इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानती हूँ और मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि कितना मुश्किल काम है ये, और ये कितना, आप कहते हैं ना कि जान जोखिम में डालने वाला काम है। क्योंकि कैमरामैन हमसे आगे होता है, हम रिपोर्टर्स पीछे होते हैं। हर बार कैमरामैन के हाथ में एक इतना लंबा चौड़ा एक भारी सा ट्राइपॉड, एक कैमरा, उसकी पूरी किट, ये तमाम तर चीज़ें लेकर वो हमसे आगे आगे दौड़ रहा होता है और हम उनको फॉलो कर रहे होते हैं इस उसमें कि सबसे पहले आप तक खबर पहुँचाएँ। लेकिन बड़ा दुख होता है जब कैमरामैन खुद खबर बनता है। बहुत सारे ऐसे कैमरामैन जिनको मैं जानती हूँ, किस तरह के इस वक्त वो हालात में हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपसे शेयर कर सकूँ। कुछ ऐसे कैमरामैन भी हैं, बदकिस्मती से मैं कहूँगी, और बड़ा दुख होता है ये कहते हुए कि अपनी माशी हालात की वजह से, अपने जो क्राइसिस हैं इसकी वजह से इतना डिप्रेशन में आए, दिल के दौरे पड़े, कुछ जी गए और कुछ अब हम में नहीं है। इसके अलावा बहुत से ऐसे कैमरामैन जो कि इस वक्त इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, लेकिन उनकी तनख्वाहें इतनी लिमिटेड हैं कि शायद उससे उनका अपना ही गुजारा मुश्किल से होता होगा। क्या वो अपनी फैमिली के लिए करते होंगे, मुझे नहीं समझ में आता। मुझे एक चीज़ समझ में ये नहीं आती कि जो हमारे मालिकान हैं वो क्यों इस चीज़ को नहीं देखते, वो क्यों इस चीज़ पर काम नहीं करते। कैमरामैन की जो तनख्वाहें हैं वो इतनी कम क्यों हैं। उसी इदारे में बैठा हुआ एक बड़ा एंकर जिसका नाम है, जो चैनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 50-50, 60-60, 70-70 लाख रुपए तनख्वाहें भी ले रहा है। उनको पेट्रोल भी दिया जा रहा है, उनको बड़ी गाड़ियाँ भी मिलती हैं, वो बहुत ही ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन उनको इस मकाम तक पहुँचाने वाली जो बैक टीम है, जो कैमरामैन हैं, वो किस हालात में, किन हालात में, वो अगर आप लोग देखेंगे तो आपको भी मेरी तरह दुख ही होगा। ऐसे कैमरामैन को भी मैं जानती हूँ, ऐसे चैनल्स के कैमरामैन को जानती हूँ जो बेचारे, जिनको गाड़ियाँ भी प्रोवाइड नहीं की जाती, वो अपनी फटीचर सी पुरानी बाइक्स पर पूरी किट समेत घूम रहे होते हैं। इतनी शदीद गर्मी है, लू है, हीट वेव है, आंधी तूफ़ान, बारिश, लेकिन उनको अपना काम करना है, अपनी ड्यूटी करनी है। और अगर वो ड्यूटी नहीं करेंगे तो निकाल दिए जाएंगे, अगर वो नखरे करेंगे तो उनको कोई पूछेगा नहीं, उनको जलील किया जाता है, उनकी तजलील की जाती है। हमारे इदारों में ये भी एक, मैं कहूँगी कि तल्ख हकीकत है कि जो जितनी कम तनख्वाहों पर होता है ना, उसको उतना ज़्यादा रगड़ा जाता है, उसको उतना जलील किया जाता है। अभी मैंने हाल ही में कुछ ऐसे कैमरामैन से भी गुफ्तगू की है जो पहले हमारी ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता थे या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता थे। अब वो कहीं पर नहीं है, वो अपने घर में, उनकी कोई जॉब नहीं है, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। इसके अलावा जिस तरह से मैं आप लोगों के साथ अभी ये चीज़ शेयर कर रही थी कि वो किस हाल में इस वक्त हैं, तो मुझे बस बहुत कंसर्न है इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि वो हमारे भाई हैं, वो सपोर्ट हैं, वो इदारे की सपोर्ट हैं, उनके बगैर इदारा नहीं चल सकता। इस बात को मानना पड़ेगा और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं क्रेडिट दूंगी समा टीवी की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको, जो हमारे चेयरमैन हैं अब्दुल अलीम खान साहब, उनको। आप लोगों को उनसे जितने भी इख्तलाफात हों, जो कुछ भी हो, जो उनका अपना पॉलिटिकल व्यू है, पॉलिटिकल आस्पेक्ट, वो एक तरफ, लेकिन बजाते खुद वो एक बहुत अच्छे इंसान है और वो दर्द दिल रखने वाले इंसान है। ये वजह है जब भी वो अपने जो मुलाजिमीन हैं उनको इतना नवाजते हैं। आप लोगों को शायद जो फॉलो कर रहे होते हैं चैनल्स को उनको पता होगा, और जो नहीं कर रहे होते उनको मैं बता देती हूँ। समा टीवी हर साल अपने मुलाजिमीन को, जिनकी 2 लाख तक तनख्वाहें हैं, उनको बोनस प्रोवाइड करता है। एक बोनस ईद पर मिलता है, ईद उल फितर पर, और एक ईद उल अज़हा, यानी जो अभी ईद हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस पर मिलता है। और अभी हाल ही में
تاریخ پہلی تاریخ بھی ابھی نہیں آئی ہے اور ہمیں یعنی جو ہمارا ادارہ ہے ان کے ان ملازمین کو سیلری بھی ملی ہے پوری اور پورا گراس سیلری پہ بونس بھی پرووائڈ کیا گیا ہے، اور ایسے ہی پچھلی عید پر بھی پرووائڈ کیا گیا تھا. اس کی وجہ سے جو ہمارا وہ طبقہ ہے نا، وہ اسٹاف ہے جن کی تنخواہیں کم ہیں، ان کے چہروں پر جو خوشی ہوتی ہے نا، وہ بیان نہیں کی جا سکتی. اب جو لوگ قربانیاں نہیں کر پا رہے ہیں اس مشکل حالات کی وجہ سے، انہوں نے بھی قربانیاں کی ہیں اور بڑی خوشی سے کی ہیں، بلکہ اب وہ اس قابل ہوئے کہ وہ لوگوں میں بھی تقسیم کر رہے ہیں، وہ لوگوں کی بھی مدد کر رہے ہیں. تو کتنا اچھا عمل ہے. ساتھ ہی آپ کو دعائیں بھی مل رہی ہوتی ہیں اور آپ لوگوں کی زندگیاں سنوارنے کا بھی ایک ذریعہ بن جاتے ہیں. 9 مئی کے جو معاشی حالات ہیں، اس کے بعد جو 9 مئی کا جو واقعہ ہوا، اس کے بعد جو بھی معاشی حالات ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس میں جو میڈیا مالکان ہے نا، سب سے زیادہ انہوں نے کمایا ہے. میں بالکل ڈھکی چھپی بات نہیں کروں گی، میں خود ایک چینل سے وابستہ ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کیونکہ جتنا پیڈ کانٹینٹ پرووائڈ کیا گیا ہے چینلز کو، شاید ہی کسی آرگنائزیشن کو اتنا پیڈ کانٹینٹ ملا ہو یا اتنا زیادہ انہوں نے پیسہ کمایا ہو. کیونکہ جہاں پر 9 مئی کے بعد لوگ پریشان ہیں، مشکل حالات ہیں، معاشی حالات سب کے سامنے ہیں، وہیں پر اگر یہ کہا جائے نا کہ میڈیا مالکان کی جو 5 انگلیاں وہ گھی میں اور سر کڑھائی میں، تو غلط نہیں ہوگا. لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملازمین کے لیے کیا کیا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں. اپنی تنخواہیں، اپنے پیٹ بھرے جاتے ہیں، ایک سے ایک گاڑیاں، لاوش، ان کا سٹینڈرڈ. ٹھیک ہے آپ کا چینل ہے، مانا، لیکن جب اللہ نے آپ کو اس مقام پر بٹھایا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو لوگ آپ سے وابستہ ہیں، جو آپ کی آرگنائزیشن کا حصہ ہیں، جو آپ کی آرگنائزیشن کو آگے لے جانے میں ہمیشہ سے آپ کے لیے سب سے آگے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی آپ کو سوچنا چاہیے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ میری اس ویڈیو سے اور اس بات سے اختلاف کریں، کیونکہ اختلاف سب کا حق ہے، لیکن میں پرسنلی سمجھتی تھی کہ مجھے اس موضوع پر بات کرنی چاہیے، تو میں نے سوچا کیوں نہ آج کی پہلی ویڈیو ایک عرصے کے بعد جو میں آپ سے دوبارہ کانٹیکٹ کر رہی ہوں، اسی موضوع پر بنائی جائے. اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اس امید کے ساتھ کہ آنے والے دن ان لوگوں کے لیے بہت اچھے ہوں گے جو اس وقت مشکل سے گزر رہے ہیں. اپنے تمام تر بہن بھائیوں کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اس مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ ان کا کچھ نہ کچھ ایسا بندوبست کرے کہ وہ بھی سفید پوشی کی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکیں. اور امید ہے کہ آنے والا وقت جو ابھی وقت گزر رہا ہے اس سے کافی بہتر ہوگا. تھینک یو سو مچ.